Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bushra's Medical Insight. हमने अब तक की वीडियोस में डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स इंक्लूडेड है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी पार्ट्स आते हैं फ्रॉम बकल कैविटी टू एनस टू रेक्टम, तो वो सारे पार्ट्स हमने डिस्कस किए, उसकी हिस्टोलॉजी देखी, उसमें कैसे मूवमेंट्स होते हैं, क्या होता है, उसमें हमने सिर्फ क्या देखा, उसकी डिटेल मतलब इन डिटेल पढ़ा उसके स्ट्रक्चर के बारे में और वो क्या होता है और वहाँ पे कैसी चीज होती है। उसके बाद हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़े कि हमारे डाइजेशन में कौन से ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं जिस वजह से डाइजेशन मोर इजी होता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी हम आते हैं फिजियोलॉजी। अब हम मैकेनिज्म पे आते हैं कि हाउ एग्जैक्टली द डाइजेशन हैपेंस फ्रॉम आवर ओरल कैविटी। ठीक है, मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, लाइक दिस। तो वी विल स्टार्ट नाउ अ न्यू सीरीज ऑन चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन विच इज द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अब इसमें हम, वैसे तो ये बहुत एक लेंथी वीडियो होगी अगर मैं सारे डाइजेशन एक ही वीडियो में बनाऊँ तो, जैसे डाइजेशन इन ओरल कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन। अगर ये सारे पार्ट्स अगर कंबाइन वे में बनाऊँ तो थोड़ा लेंथी हो जाएंगे और शायद आपके लिए भी थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ हर फिजियोलॉजी पे, हर पार्ट के फिजियोलॉजी पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं ताकि आपको पर्टिकुलर टॉपिक आसानी से समझ में आए और इतना हेक्टिक भी ना हो कि अरे इतने ज्यादा मिनट का वीडियो है, बहुत लेंदी है ना हो लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन इन ओरल कैविटी। वैसे तो मैंने ये चीज मेंशन की है जब मैं आपको पढ़ा रही थी बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, कि ईसोफेगस या ओरल कैविटी में ज्यादा डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा क्या डाइजेशन होता ही नहीं है, बट अगर हम बोले, क्योंकि अब ऑब्वियसली हमारे ओरल कैविटी में होता है सलाइवरी ग्लैंड। अब वो मतलब जब वो सीक्रेट होता है तो फूड में जाके क्या होता है वो चीज हमें देख सकते हैं, तो वो चीज इंक्लूड होती है डाइजेशन ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, नाउ सी फॉर एग्जाम्पल, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ पॉइंट वाइज बिकॉज ये बहुत छोटा टॉपिक है, बट इसमें कुछ रिएक्शंस है जो आपको याद करने हैं क्योंकि वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिएक्शंस आते हैं। देखो, अगर हम अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, फूड एंटर्स थ्रू माउथ ऑब्वियसली व्हेन वी ईट फूड, तो वी ऑलवेज एंटर आवर फूड थ्रू माउथ ओनली। नाउ व्हाट हैपन व्हेन वी एंटर अ फूड इनटू द माउथ, द सलाइवा फ्रॉम द salivary gland secretes, उसके बाद वो सलाइवा माउथ में आता है, देन वो दैट सलाइवा विल मिक्स विद द फूड एंड फॉर्म अ बोलस। मतलब द फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा इज कॉल्ड बोलस। ठीक है, क्या होगा, फूड food enters through mouth, mixes with the saliva, जिसको हम बोलेंगे बोलस। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे बोलस। अब बकल कैविटी के दो मेजर फंक्शंस क्या है, मतलब बकल कैविटी कौन से दो फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऑब्वियसली पहला तो होता है कि मैस्टिकेट, मतलब हम हमारे फूड को बकल कैविटी में ही क्या करते हैं, चबाते हैं, है ना। उसके बाद ज्यादा नहीं लेकिन स्लाइटली डाइजेशन ऑफ फूड हैपेंस, स्लाइटली मतलब वेरी माइन्यूट। ठीक है, तो क्या है दो फंक्शंस हमने देखा कि वो मैस्टिकेट करता है फूड को, और दूसरा है कि थोड़ा सा स्लाइटली डाइजेशन होता है फूड। ठीक है, अब ये चीज हमने डिस्कस की है कि सलाइवा का जो कंपोजिशन है उस बारे में, कि सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज, थायोसाइनेट, लाइसोजाइम, ये सब क्या होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल, ऐसा तो है नहीं कि हर बार अगर अपन कोई फॉरेन पार्टिकल खा ले हमारे खाने के साथ हर 2 दिन में हम बीमार होते हैं, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा ही होता है ना।
अब ये मत बोलना कि हम पानी पूरी खाते हैं तो तुरंत दूसरे दिन हमारी तबीयत खराब हो जाती है। अब उसकी भी एक लिमिट होती है लाइसोजाइम थायोसाइनेट। हमने देखा कि वो एक बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को किल करता है। बट तुम जरूरत से ज्यादा चीजें उसके ऊपर डाल रहे हो, जितना उसका स्टैमिना है वो उतना करेगा। अगर उसके ऊपर वो चीज होगी तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। दैट्स वाई जब आप कुछ एक्सेस, जब आप कुछ ज्यादा चीज ये कर लेते हो, इनहेल कर एंगल्स कर लेते हो अबाउट एनी फॉरेन पार्टिकल्स, जिस वजह से लाइसोजाइम की जितनी ये है, जितनी पावर है, जितना ये है, वो उस हद तक वो चीज करेगा। दैट्स वाई कभी कभी, बट कभी कभी ही आपकी तबीयत अगर देखो तो ही खराब होती है। और मोस्टली तो वो लाइसोजाइम थायोसाइनेट जो होता है वो क्या करता है, वो आपके बॉडी में जो भी बैक्टीरिया है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो वो एक चीज होती है जो हमारे सलाइवा में होती है। उसके अलावा भी होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का भी हमने देखा था काम कि वो ना स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च कन्वर्जन, मतलब स्टार्च इनटू माल्टोज कन्वर्जन में वो हेल्प करता है, मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, ये चीज हमने देखी। क्या बोलेंगे हम, एज वी अर्लियर डिस्कस्ड, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको पता चले कि ये चीज डिस्कस्ड हो चुकी है, तो आप प्रीवियस वीडियोस पे जाकर चेक कर सकते हो। डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो मेनली उसमें क्या होता है, हमने देखा लाइसोजाइम थायोसाइनेट एंड आल्सो salivary amylase. तो it contains salivary amylase. क्यों होता है salivary amylase contain saliva में, with digest the starch into maltose. starch से maltose में डाइजेशन में हेल्प होती है। तो अगर हम बात करें, हम खाना खाते हैं ऑब्वियसली व्हेन वी ईट, उसमें थोड़ा बहुत स्टार्च होता है। तो हमने ये भी देखा कि उसका मेजर फंक्शन क्या है कि उसमें स्लाइटली डाइजेशन होता है। तो मेनली नहीं, ओनली 30% ऑफ स्टार्च जो है हमारे बक्कल कैविटी में, मतलब सपोज अगर हमारे बक्कल कैविटी में ऑब्वियसली हम 100% पकड़ के चलेंगे, ठीक है। अब वो 100% में क्या होगा, ओनली 30% ऑफ स्टार्च इन द बक्कल कैविटी विल गेट कन्वर्टेड इनटू माल्टोस विद द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डाइजेशन होता है, स्लाइट डाइजेशन। ओनली 30% स्टार्च will converted into maltose in buccal cavity। और मेनली अगर इसका पीएच की बात करें तो इसका पीएच मेनली 6.8 होना चाहिए। ठीक है, नाउ सी स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। इसका ब्रेकडाउन हो रहा है इस केस में salivary amylase in the pH 6.8। क्या होगा, स्टार्च इनटू माल्टोस, तो माल्टोस और यू कैन राइट पिटलीन जो कि है डाइसैकेराइड। This is an important reaction which is asked NEET question। ठीक है, समझे सबको। हम जो खाना खाते हैं वो उसमें सलाइवा मिक्स होता है जिसको हम बोलस बोलते हैं। उसके बाद अगर दो मेन फंक्शन की बात करें बकल कैविटी की, पहला तो होता है मैस्टिकेट। मैस्टिकेट मींस द चीविंग, द चबाना ऑफ फूड। स्लाइट डाइजेशन होता है फूड का। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में होता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या हेल्प करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है इनटू माल्टोस। ठीक है, 30% ऑफ स्टार्च कन्वर्ट होता है बकल कैविटी का इनटू माल्टोस व्हिच इज अ डाइसैकेराइड। ठीक है, वैसे तो अगर अपन बात करें सलाइवरी अमाइलेज, ये ह्यूमन की बात होगी। अगर हम
काऊ, बफेलो या फिर कोई प्रेडेटरी कार्निवोर जैसे लॉयन और टाइगर की बात करें, उसमें सलाइवरी अमाइलेज नहीं होता है। ठीक है, क्या देखा हमने, जो ये सलाइवरी एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज is absent like cows, buffaloes and predatory carnivore, you know meaning। आप मुझे कमेंट में बताना क्या होता है। बच्चे नहीं रहे हो कि आप नीट स्टूडेंट्स हो गए। लायंस है, टाइगर्स। पहले देखा था हमारे बॉडी में होता था सेल्यूलोज, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, लोग कच्चा मतलब विदाउट कुक्ड फूड खाते थे। बट ऐसा भी हो रहा है क्या? ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो जो पेटालिन है, जो ये पेटालिन है, ये सिर्फ कुक्ड फूड को ही डाइजेस्ट करता है। ये सिर्फ कुक्ड फूड को ही कुक्ड फूड मीन्स कुक्ड स्टार्च। ठीक है, इतना था ये बकल कैविटी में। ठीक है, अब बकल कैविटी से आता है एक फेरिंग्स। देखो, ये बोलस हमने खाया, अब ये बोलस पुश थ्रू द फेरिंग्स के थ्रू पुश होगा इनटू द इसोफेगस। अब इसोफेगस में आफ्टर द swallowing वो एक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब अगर सपोज इसोफेगस में वो चीज चली गई, वो पुश हो चुकी है, ये भी इनवॉलंटरी मूवमेंट है। यहाँ से हम इसोफेगस से वापस माउथ में नहीं ला सकते। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो प्रोसेस है, द swallowing, जब आप गिटकते हो तो आपका जो फेरिंग्स है वो आपके जो बोलस है उसको धक्का देता है, तो वो इसोफेगस की तरफ जाता है। तो जब वो इसोफेगस में जब वो सॉलो हो चुका है, जब वो इसोफेगस के एरिया में घुस चुका है, तो वो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। व्हेन यू पुश द बोलस थ्रू फेरिंग्स, once the bolus is pushed, then after that there will be involuntary process, जो प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टासिस। और एक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट व्हेन ऑटोमेटिकली व्हेन आवर फूड गेट पुश, तो एक इनवॉलंटरी ये होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से सॉरी किसमें इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक सर्कुलर मसल्स होते हैं हमारे इसोफेगस के स्टार्टिंग में, इसोफेगस में, तो उसमें वो एक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो फिर दैट इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन से जो बोलस है हमारा इसोफेगस में जा रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पेरिस्टालसिस। अगर सिंपल में बोलो तो गिटकना इज अ पेरिस्टालसिस। ठीक है, क्या बोलेगा? bolus is pushes inward through the pharynx into the esophagus by the swallowing through involuntary contraction of circular muscles, and this process is called peristalsis। ठीक है, और हमने ये चीज भी मेंशन की थी, इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्पिंचर होता है। उस स्पिंचर को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इसोफेंजियल स्पिंचर। क्या बोलते हैं? बोलो। स्पिंचर इन बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक is called
गैस्ट्रो इसोफेंजियल स्पिंचर। अब क्या हुआ, खाना बकल कैविटी से इसोफेगस से आ गया स्टमक में, आ गया स्टमक में। तो ये स्टमक और इसोफेगस के यहाँ पे एक स्पिंचर होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेंजियल स्पिंचर, गैस्ट्रो इसोफेंजियल स्पिंचर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि स्टमक में कैसे डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, स्टमक में कैसे डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये समझा सबको, इतना कुछ हेक्टिक नहीं था, ये चीज समझना। सिर्फ इतना याद रखना है कि थोड़ा बहुत स्टार्च डाइजेस्ट होता है माल्टोस में हमारे बकल कैविटी थ्रू एन एंजाइम कॉल्ड salivary amylase इन द pH of 6.8। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक। टिल देन bye bye, take care and study hard. And one more thing, if you have not yet subscribed my channel, प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और आप भी विदाउट एनी फर्दर डिले सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सके। एंड वन मोर थिंग, मैं एक और चीज सोच रही हूँ कि PYQs के लिए एक सीरीज स्टार्ट करूँ, एक मतलब शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूँ, ताकि आप जैसे जो चैप्टर अपने कंप्लीट हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमारा सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं उस पर PYQ अपलोड करूँ ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।